अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे उस खत के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह रूम कैसर के नाम भेजा। हजरत देहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत देकर कैसर के पास भेजा। मैंने कैसर के पास पहुंचकर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत दिया। उसके पास उसका भतीजा बैठा हुआ था, जिसका रंग लाल और आंखें नीली और बाल बिल्कुल सीधे थे। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़ा तो उसमें ये विषय था: मोहम्मद अल्लाह के रसूल की ओर से, रूम वाले हिरकल के नाम। हजरत दहिया फरमाते हैं, इतना पढ़कर उसका भतीजा जोर से गुर्राया और गरज कर कहा कि ये खत आज हरगिज नहीं पढ़ा जाएगा। कैसर ने पूछा, क्यों? उसने कहा, इस वजह से कि एक तो उसने खत अपने नाम से शुरू किया है, और दूसरा ये कि आपको रूम वाला लिखा है, रूम का बादशाह नहीं लिखा। कैसर ने कहा, नहीं, तुम्हें ये खत जरूर पढ़ना पड़ेगा। जब उसे सारा खत पढ़कर सुना दिया और तमाम दरबारी कैसर के पास से चले गए, तो कैसर ने मुझे अपने पास बुलाया और जो पादरी मदारुल मुहाम और खास मुशीर था, उसे पैगाम देकर भेजकर बुलाया। लोगों ने भी उस पादरी को सारी बातें बताईं और कैसर ने भी बताईं, और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़ने के लिए दिया। तो उस पादरी ने कैसर से कहा, ये तो वही आदमी है जिनका हम इंतजार कर रहे थे और जिनकी हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। कैसर ने पादरी से कहा, मेरे बारे में आपका क्या हुक्म है? पादरी ने जवाब दिया, मैं तो इनकी तस्दीक करूंगा और इनकी पैरवी करूंगा। कैसर ने उससे कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बादशाही चली जाएगी। इसके बाद हम कैसर के पास से बाहर निकल आए। हजरत अबू सुफियान उन दिनों तिजारत के लिए वहां आए हुए थे। उनको बुलाकर कैसर ने उनसे पूछा कि जो आदमी तुम्हारे यहाँ जाहिर हुआ है वो कैसा है? अबू सुफियान ने कहा, वो जवान आदमी है। कैसर ने पूछा, उनका खानदान तुम लोगों में कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, उनका खानदान ऐसा ऊंचा है कि कोई खानदान इससे बड़ा हुआ नहीं है। कैसर ने कहा, यह नबुव्वत की निशानी है। फिर उसने पूछा कि उसकी सच्चाई किस दर्जे की है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वो कभी झूठ नहीं बोले। तो कैसर ने कहा, यह भी नबुव्वत की निशानी है। फिर कैसर ने पूछा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे साथियों में से जो उनसे जा मिलता है, क्या वो तुम्हारी तरफ वापस आता है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। कैसर ने कहा, यह भी नबुव्वत की एक निशानी है। फिर कैसर ने पूछा कि जब वो अपने साथियों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं तो क्या कभी वो पसपा भी होते हैं? अबू सुफियान ने कहा, हाँ, उनकी कौम ने उनसे कई बार लड़ाई लड़ी है। कभी वो हरा देते हैं, कभी उनकी हार हो जाती है। कैसर ने कहा, यह भी नबुव्वत की निशानी है। हजरत दहिया फरमाते हैं कि फिर कैसर ने मुझे बुलाया और कहा कि अपने साथियों को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो नबी हैं, लेकिन मैं अपनी बादशाही नहीं छोड़ सकता। हजरत दहिया फरमाते हैं कि पादरी का ये हुआ कि लोग हर इतवार को उसके पास जमा होते थे और वो बाहर उनके पास आकर उनको वाज व नसीहत किया करता था। अब जब इतवार का दिन आया तो वो बाहर ना निकला और अगले इतवार तक वो अंदर ही बैठा रहा। इस दौरान मैं उसके पास आता जाता रहा। वो मुझसे बातें किया करता और अलग अलग किस्म के सवाल करता रहता। जब अगला इतवार आया तो लोगों ने उसके बाहर आने का बड़ा इंतजार किया, लेकिन वो बाहर ना आया, बल्कि बीमारी का बहाना कर दिया, और उसने ऐसा कई बार किया। फिर तो लोगों ने उसके पास ये पैगाम भेजा, या तो तुम हमारे पास बाहर आओ, नहीं तो हम जबरदस्ती अंदर आकर तुमको कत्ल कर देंगे। हम लोग तो तुझे उसी दिन से बदला हुआ पाते हैं जब से वो अरबी आदमी आया है। तो पादरी ने मुझसे कहा, मेरा ये खत ले लो और अपने नबी को जाकर ये खत दे देना और उनको मेरा सलाम कहना। उनको ये बता देना कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये भी बता देना कि मैं उन पर ईमान ला चुका हूँ और उनको सच्चा मान चुका हूँ और मैं उनकी पैरवी कर चुका हूँ। और ये भी बता देना कि यहाँ वालों को मेरा ईमान लाना बुरा लगा है और जो कुछ तुम देख रहे हो वो भी उनको पहुंचा देना।
اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔